आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है समतल ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो हमारी तरंग संचरण की जो दिशा होती है, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा जो होती है वो क्या होती है कि और इसके जो कण, प्रकाश की तरंग की जो कण होती है वो एक दूसरे के लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, इस तरह से ये होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, समान रूप में सभी दिशाओं में क्या होता है, सम्मित होता है, इस तरह से। ठीक है, ये सभी दिशाओं में एक समान रूप से सम्मिति होता है। मतलब कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र के बात के द्वारा समझे तो क्या होता है कि प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन जो होती है, विद्युत क्या होता है दोस्तों कि जो भी प्रकाश तरंग होती है उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो जब अनुप्रस्थ तरंग या फिर हम लोग ध्रुवण की बात करते हैं तो हम लोग विद्युतीय क्षेत्र को लेते हैं, विद्युतीय वेक्टर को लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को समझे तो जो प्रकाश में जो विद्युत वेक्टर या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। तरंग संचरण के जो दिशा होती है, दिशा के लंबवत होती है। ठीक है दोस्तों, होती है, लंबवत तल में होती है, और ये केवल एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। जबकि अध्रुवित प्रकाश की बात करें, जबकि अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत वेक्टर कह सकते हैं, विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग जो होती है वह सभी दिशाओं में संचरण दिशा, सभी दिशाओं के लंबवत तल में, दिशाओं के लंबवत तल में समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर में चित्र में बताया है कि जो इसकी जो विद्युत क्षेत्र क्या होती है, सभी दिशाओं में समान रूप से समरूप होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जो विद्युत वेक्टर का जो कंपन होता है वो जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है और ये एक ही दिशा में होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, दूसरे अंतर की बात करें तो इस प्रकाश जब ध्रुवित को, समतल ध्रुवित को अगर हम यहाँ पे बात करें, समतल ध्रुवित और ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो दोस्तों जब समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलरॉइड से गुजारा जाता है, पोलरॉइड से क्या होता है, गुजारा जाता है तथा पोलरॉइड को प्रकाश किरणों के परितः घुमाया जाता है तो दोनों स्थिति में क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता में विशिष्ट की अधिकतम या न्यूनतम होती है। पोलरॉइड से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो क्या होता है, या पोलरॉइड को अपने अक्ष पे घुमाया जाता है, पोलरॉइड को अपने अक्ष पर घुमाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, तीव्रता में क्या होती है, तीव्रता में कमी या अधिकता होती है। ठीक है,
अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता में क्या होती है, कमी अधिकता का मतलब क्या है कि प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाती है कि कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कुछ स्थिति में कम, कुछ स्थिति में ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर इस प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाए तो पोलराइड को प्रकाश किरणों के परितः घुमाया जाए तो तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अध्रुवित प्रकाश को क्या होता है, इसकी तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, किसमें, तीव्रता में। तो ये क्या होती है दोस्तों, समतल ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश की अंतर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।